महाराज जी कैसा लग रहा है? ठीक ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 19 नर्मदे हर प्रभु जी। तो आज है यात्रा का 23 डेज और हम रुके हुए हैं बरेली गांव के एक मंदिर कैंपस आश्रम में। कुछ इस प्रकार व्यवस्था थी तो यहीं पे हम रुके हुए थे। तो कल रात को गांव वाले आए हुए थे। काफ़ी अच्छा गांव है ये बरेली गांव, आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर गांव है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे सदाव्रत है तो आप सुबह का नाश्ता करके जाना। तो अब चलते हैं, फटाफट नहा धो के रेडी करते हैं क्योंकि यात्रा भी आराम करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं गर्म पानी किए हुए यहाँ पे, गर्म पानी है क्या हम देखते हैं। हाँ, साबूदाना यहाँ पे, तो इसी का खीर बना देते हैं, ये बेस्ट रहेगा, फटाफट हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। ये भी न्यूट्रिशन अच्छा है। तो चलते बनाते साबूदाना। मुझे पता भी नहीं कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब में देखें गर्म पानी में डाल दो तो हम भी डाल दिए। कभी आज से पहले साबूदाना पानी के साथ बनाए नहीं थे, दूध में एक बार ट्राई किए थे तो उस टाइम तो बन गया था, पर अभी किए तो देखो पूरा बर्तन ही पूरा जल गया लटक के। फिर बाद में हमको कुकर में फिर डालना पड़ा, 3 सीटी लगाए कम से कम। अब देखो इसका रिजल्ट क्या है। और इधर एप्पल वगैरह काट दिए हम, तो यही कह के निकलना पड़ेगा। काफ़ी लेट हो गए प्रभु जी, अब क्या कर सकते जाने की ये प्रभु, तेरी कौन सी लीला है? साबूदाना दिख नहीं रहा यार, है? पानी उधर, साबूदाना तो नीचे चला गया, पता नहीं उस ये अरे सब क्या हुआ? अरे ये तो ज़्यादा ही पक गया साबूदाना। अरे ये कौन सा साबूदाना है? हो गया कल्याण, ऐसे चलना पड़ेगा। देखो ना, साबूदाना ऐसे ही लगता है क्या? ऐसे ही बनता है क्या बनाया मैंने? मालूम तो मुझे बना देता। महाराज जी कैसा लग रहा है? ठीक ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 19-20 का ही फर्क है। अच्छा ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ साबूदाना ट्राई कर रहे हैं। हो गया आज तो एप्पल खा के ही 19-20 का ही है, सही है, 20 का ही फर्क है। पर मुझे सब कुछ सॉर्ट आउट करके परिक्रमा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलते हैं बरेली गांव से। अब आगे का गांव पता नहीं हमें, हमारी डेस्टिनी कहाँ है, मैया कहाँ हमें रुकवाएगी, किस माध्यम से ले जाएगी, किस किस सड़क होते हुए, किस गांव का जो आश्रम था वो मेन रोड से अंदर की ओर था और गांव उधर ही है। तो एकदम सेंटर में मंदिर है, मंदिर का ही पार्ट में आश्रम बना के रखा हुआ है ग्रामवासियों ने। तो ये अच्छा है और कुछ इस प्रकार से खूबसूरत दृश्यों के साथ हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे से टर्निंग लेना पड़ेगा क्योंकि हमें अब जाना है जबलपुर की ओर। तो आगे से एक शॉर्टकट निकलता है, तो शॉर्टकट होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़े। ये माई की ही कृपा है कि जब हम अपना यात्रा
आराम करके कुछ देर चलने लगते हैं, उसके बाद आनंद ही आनंद लगता है, क्योंकि हम हर एक मोमेंट को देखते हुए चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खेतों की जब हरियाली देखते हैं ना, तो एक अलग सा एनर्जी बिल्ड होता है और एक अलग सा सुकून भी लगता है। कुछ इस प्रकार से रास्ते हैं और रास्तों का जो नज़ारा होता है ना, एक खूबसूरत एहसास होता है। हम कुछ चीज़ें शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते हैं कि कितना आनंद आता है। तो एक बार कभी भी इस जीवन में कुछ समय माँ के लिए ज़रूर निकालें, एक बार परिक्रमा करें या फिर दर्शन भी करने आ सकते हैं। दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना माँ की लीला अपरंपार है। अभी के जानकारी के मुताबिक पिछले जो गांव हम लोग क्रॉस किए हैं, तो वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि पौड़ी तक जाना है। पौड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर है और वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता निकलता है माई के तट किनारे होते हुए, क्योंकि सामने एक डैम भी है। वो डैम का नाम फिर बार बार हम भूल जाते हैं, बताएंगे थोड़ा देर बाद हम डैम का नाम। तो इस प्रकार से जाएंगे पौड़ी से, फिर हम लोग राइट ले। सच बताओ तो जब भी ऐसे सड़क देखते हैं ना, तो लगता है ऐसे ना कि माँ नर्मदा का परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, हम सड़क का परिक्रमा कर रहे हैं। केवल सड़क ही सड़क दिखाई दे रहा है, माँ नर्मदा थोड़ा सा दूर है ना, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि किनारे वाला रास्ता अच्छा नहीं है। तो यही रास्ता है, क्योंकि अभी तट मार्ग और सड़क मार्ग एक ही जाता है। तो आगे से 1-1.5 किलोमीटर बचा हुआ, पौड़ी से शॉर्टकट लेंगे और उसके बाद ही कच्चा रास्ता मिलेगा तो अच्छा लगेगा। माँ नर्मदा परिक्रमा की बात करूं तो ये परिक्रमा के बारे में मोस्टली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बाकी दूसरे स्टेट में जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो बहुत कम है जानकारी। कह सकते हैं कि हम परिक्रमा कर रहे हैं तो बहुत सारे कमेंट भी आया कि तुम कौन सा नदी का परिक्रमा कर रहे हो, क्या पागलपन है ये। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उसको एक्चुअल माने में पता ही नहीं है, इसीलिए वो वर्ड निकाला हुआ है। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो ये परंपरा है, ये जो हमारे माँ नर्मदा का परिक्रमा का जो महत्व है, ये सभी को पता चले। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं माँ नर्मदा की परिक्रमा, आप जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करें जो माँ नर्मदा परिक्रमा करने के लिए इच्छा है बट समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर उनके पास वीडियो किसी माध्यम से चली जाती है तो एक अलग सा फील आता है, अंदर से भाव आता है, और वो भाई समय हो या ना हो तब पर भी समय निकाल के परिक्रमा करने के लिए आ ही जाता है। क्योंकि समय किसी के पास नहीं है आजकल, कोई ना कोई हर एक चीज़ों से इंगेज्ड है, उलझा हुआ है। तो ये सब चीज़ के लिए ना सब कुछ त्याग देना पड़ता है। बिना त्याग मोह माया के तो परिक्रमा का कोई आनंद ही नहीं है। सब कुछ मोह माया छोड़ छाड़ के आना पड़ेगा, तभी यह आनंद है। पता चला आप यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, आपका माइंड आपके सर्कल में ही घूम रहा हो, तो फिर वो परिक्रमा का महत्व नहीं बनता। अब जितना हो सके माँ की ओर ध्यान रखें, शरण करें, तो एक अलग सा जो पावर बिल्ड होता है वो आपको आगे जाके काम आएगा। वो पता चल जाएगा कि हमने क्या करा है जीवन में, कुछ करा चाहे नहीं किया, ये परिक्रमा करके जो हमें मिला वो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने परिक्रमा किया, और या फिर जिनके पास परिक्रमा के बारे में जानकारी है। तो जानकारी हमारे पूरे भारत देश में होनी चाहिए। प्लीज़ जितना हो सके शेयर करना है, जितना हो सके परिक्रमा का महत्व हमारे पूरा देश में पता चलना चाहिए। वैसे ज़्यादातर नॉलेज ये साधु संत महाराज जो धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनको बस बताने का ज़रूरत है, वो उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे नर्मदेहर। बाकी जो ऐसे नॉर्मल्स हैं, अपने पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं, पता ही नहीं है उधर स्टेट को, नर्मदेहर माई। तो बाकी नर्मदेहर माई का जो शक्ति है अपरंपार है, इनकी लीला ही। ये जो नदी है ये केवल बहता पानी नहीं है, इसका रूप अनेकों है, और अनेकों रूप जानने के लिए आपको इनकी शरण में आना पड़ेगा।
नर्मदे। तो ऐसा कुछ दृश्य है पौड़ी का, और इधर से रास्ता है और कुछ प्रभु जी हैं वो बता रहे हैं कि इधर की ओर जाना है। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। इधर ही जाना है सीधे जी। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। आप लोग भी परिक्रमा कर रहे हो? नहीं महाराज। ओह, नर्मदे। ऐसा रास्तों से होकर जब गुजरते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। ये असली परिक्रमा मार्ग है। कुछ अनोखे अनोखे रास्ते दिखाई पड़ते हैं। आप देखते हैं 2 झाड़ी के बीच एक पतला सा रास्ता गया हुआ है, और ऐसे पतला पतला रास्ता में हमें एक गांव की ओर ये ले जाएगा हमें, और उस गांव में शायद आश्रम है। उस गांव का नाम पता नहीं, हम थोड़ा सा भुलक्कड़ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि लोग बोले थे कौन सा गांव में रहते, पता नहीं, वहाँ जाके फिर बताते हैं। तो ऐसे कुछ रास्ते हैं। आप देखते हैं इधर मटर का खेती है, ऐसे कुछ है, नहीं पता। कब कटनी हो जाती है? मार्च में। ये खेतों की हरियाली, वाह, बहुत ही शानदार दृश्य है ये। महाराज जी, एक बात बताइए हमें, नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? नर्मदा परिक्रमा, बैक टू टर्न। नर्मदा परिक्रमा अपने आप में एक बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा है, जो ना सिर्फ आपको धर्म के साथ में जो आपकी रूट है वहाँ तक आपको पहुँचाती है और वहाँ से आपको कनेक्ट करती है। ऐसे बहुत सी चीज़ है जो कुदरत ने हमें दिया है, और कुदरत ने उसे उसी रूप में ढाला है, लेकिन हम उसके स्वरूप को बदलते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं तो हम लोग अभी जिस जगह से होकर आगे की तरफ जा रहे हैं, खेतों के बीच में मेड़ बनी होती है, मेड़ के ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ मेरे जहन में जो चीज़ एक आई कि अमूमन जब हम लोग शहरों में होते हैं तो हमें क्या लगता है कि अनाज कहाँ मिलती है? दुकानों में, क्योंकि बार बार हम उसी दुकान की ओर जाते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यही लगता है कि हमें अनाज दुकानों से मिलती है। अनाज दुकान से नहीं मिलती है, अनाज मिलती है खेतों से, और उस खेतों से आपके घरों तक पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है किसान। उस किसान का परिश्रम दिखाती है ये यात्रा। मैया की महिमा जो न जाने कितने सारे किसानों के लिए वरदान साबित होती है, वो महिमा दिखाती है ये परिक्रमा। और सबसे बड़ी बात कि परिक्रमा के माध्यम से जब आप रोजाना चलते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहने का काम है। और जो चीज़ें पीछे छूट चुकी है उसे पीछे छोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, अन्यथा या तो आप यही जगह रहेंगे या फिर बाहर जाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान हो आप और आपके पास में पैर है, तो ईश्वर ने आपको पैर दिया है, मतलब हमेशा निरंतर चलते रहने के लिए। अगर आपको ईश्वर यही चाहते कि आपको एक ही जगह रहना है तो आपको पेड़ बनाता, पैर नहीं देता। नर्मदे नर्मदे है। ये कुछ हमारे महाराज जी की परिक्रमा में अनुभव की हुई बातें हैं, और चलते हैं। सफ़र के राही हैं, और सफ़र के दौरान जितने भी बातें होंगे आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा खेती कर रहे हो। कितने एकड़ में खेती की है आपने? 18 एकड़ में क्या क्या लगाया आपने? चना लगा, मसूर लगा, मटर लगा, गेहूं लगा। वाह, मतलब 4-5 वैरायटी आपने लगा दिया। और सिंचाई कैसे करते हो? सिंचाई कुएं से। कुएं से? और वो फ्लड द्वारा या स्प्रिंकलर द्वारा? स्प्रिंकलर द्वारा। वाह, बढ़िया। ये आप कौन से गांव से हो? मैं कारीथून से हूँ। कारीथून, जिला सिवनी, तहसील घनसौर। ओके। ये हमें आगे कौन सा गांव लेके जाएगा? करोठार पड़ेगा। करोठार, वहाँ पे आश्रम है ना? आश्रम है, दलका में आश्रम है, फिर आपको पगडंडी रास्ता मिलेगा। जी जी। ये पूरा पगडंडी रास्ता आपको गोरखपुर तक लेके जाएगा। ओके ओके। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। नर्मदे।
हम अमरकंटक से बाबा। रहने वाले कहाँ के हो? झारखंड। झारखंड। जी झारखंड, और हमारा महाराज आगे बिहार से। दोनों निकल पड़े हैं माई के शरण में। नर्मदे है इधर। ये पगडंडी ये वाला है। पगडंडी तो वहाँ भी बनी हुई है। उधर निशान देखना कुछ। हाँ ये निशान मिल गया। चल ये इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे चुनरी आपको आगे मिलेंगे। इससे ये होता है कि आप इसी ओर से आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि अभी थोड़ा सा जंगल का एरिया है ना, तो उसको पार करना है हमें, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो वाह, फिर अभी आनंदमय जीवन है। कुछ टाइम के लिए तो अभी आनंद ही आनंद रहे, क्योंकि हम लोग अभी पूरा जंगल कवर करने वाले यार। जीवन जैसे जिया मैंने जानवर, अरे जानवर भी बेहतर, हर हर नरमदे हर हर नरमदे। जीवन जैसे चलता चक्का, चक्का चलता जब हो सिक्का, चलता चक्का, चक्का चलता जब हो सिक्का, हर हर नरमदे हर हर नरमदे। रास्तों की ओर हम गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता पत्थर का ही है। पत्थर के छोटे छोटे जो गिट्टी है ना, वो पैर में लग रही है तो एक वाइब्रेट सा फील आ रहा है। मतलब एक एक कदम में हम लोगों को एहसास हो रहा है कि नर्मदे काफ़ी नुकीले भी है पत्थर, काफ़ी टफ है ये रास्ता। अभी नीचे उतरना भी हम लोगों को नर्मदे यार काफ़ी टफ है ये रास्ता। लेकिन आनंद भी इसी रास्ते में है। कब गिर जाए पता नहीं, क्योंकि पैर संभालना मुश्किल हो रहा है, पैर को संभालना। नर्मदे यार हम कुरोठार जो विलेज है उस पे पहुंच गए हैं। कुछ ऐसा विलेज है, बट यहाँ पे एक नदी है छोटा सा, और आगे नदी को बांध बना के वो उधर मछली पकड़ रहे हैं लोग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं। और यहाँ पे एक आश्रम है, आश्रम में जाते हैं, देखते हैं अगर बाल भोग मिल जाता है तो अच्छा होगा, क्योंकि सुबह से हो नहीं पाया बाल भोग। अगर नहीं हुआ तो फिर आज भी फास्टिंग ही रह जाएगा, शाम को ही खाएंगे फिर, पता नहीं। हाँ इसके पीछे हाँ हमारे महाराज जी जो हैं, हाँ इनका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान है। क्योंकि जो हमारे महाराज जी हैं कैमरे के पीछे, जी जी इन्होंने आज सुबह सुबह निश्चय किया था कि हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी, खीर, साबूदाना की खीर। हाँ, वो भी विदाउट मिल्क। और बिना दूध के। तो जो मैंने पहले बोला आपको साबूदाना की खिचड़ी, तो साबूदाना की खीर तो नहीं बनी, वो खिचड़ी बन गई। और खिचड़ी ऐसी बनी, वो चल रही है, पानी खत्म हो गया, वो साबूदाना पका ही नहीं, फिर पानी डाला, फिर पानी खत्म हो गया, फिर बाद में फिर कुकर में डालें। बाद में फिर कुकर में डालना पड़ा,
और वो कुकर में पक तो गया लेकिन लटक गया और पानी ऊपर चला गया। इसीलिए वो करते करते 11 बज गए। तो वहाँ से हम निकले, बीच में एक जंगल मिला, पीछे एक साधु मिले थे, उन्होंने हमें चाय और वहाँ पे कुछ नाश्ता करवाया और वो सात्विक नाश्ता ही था, तो हमने वो ग्रहण किया। यहाँ पे आश्रम है, यहाँ पे देखते हैं जाके क्या होता है नर्मदेहर। ऐसे ही कुछ अनुभव रहता है परिक्रमा वासी का, आप भली बात ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम कोई उम्मीद नहीं है हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस हम निरंतर चले जा रहे हैं। नर्मदे हर माई नर्मदे। इधर इधर को जाना है। तो ये कुछ आश्रम है, यहाँ पे आए हैं, देखते हैं महाराज जी से मिलते हैं। तो झंडा लगा हुआ, हाँ पीपल के सामने बताए थे वो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। ताला लोग है यहाँ पे, बाबा शायद कहीं गए होंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, ये ताला लोग है यहाँ पे, कोई भी नहीं। नर्मदे हर। लगता है मैया ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा है। महाराज जी क्या बोलते हैं फिर? देखते हैं, जल वगैरह है तो पी लेते हैं, फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि हम तनिक भी अब देर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमरुद महाराज जी हमारे लिए भी एक, इस कार्य हेतु हम सदा आभारी बने रहेंगे। देखिए चाकू है क्या? चाकू नहीं है मेरे पास। फिर इसको कैसे खाएंगे? लाइए ना, हम पहले खा लूँगा उसके बाद आप खा लीजिए। बाल भोग नहीं मिला तो हमारे प्रभु जी देख सकते हैं, एक बैर का पेड़ से ये बैर के छोटे छोटे फल है। ये खूबसूरत पेंट किया आपने। तो आप लोग इधर पूरा, हम मोस्टली घर देखें कि ऐसे कलर क्यों करते हैं पूरा जमीन तक? कैसा कलर? ऐसा इस तरह से किसी किसी ब्लू, स्काई ब्लू, वाइट, ऐसे हर घर में। जी हाँ जी हाँ, अब ये देश रीति गांव रीति रहे तुम्हारा ऐसा कुछ? जी हाँ, विराजो भगवान। जी जी, नर्मदे नर्मदे हमें अच्छा लगता है ये। क्या श्रम भी देखा नहीं जा सकता। अरे आज रुक भाई, अरे भैया मेरा जी नहीं चाहे का। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या नर्मदे हर। नर्मदे हर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मैया सब कुछ पहले से व्यवस्था करके रखती है कि आपको कहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो मैया ने हमें एक मंदिर है, ये माता दी का मंदिर है, देवी माँ का मंदिर है, और हम लोग रुके हुए हैं दलका पांडीवाड़ा गांव है ये, और यहाँ पे अपना जो बिस्तर है उसको हम लोग बिछा दिए और यहीं पे अपना रात्रि विश्राम होने वाला है। और ये सुंदर सा गांव है, बच्चे यहाँ पे खेल कूद कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और ये कुछ नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत गांव है।